नमस्कार, मैं अंसारुल हक। इन दिनों पूरी दुनिया एक अजीब दौर में है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण दुनिया भर के लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे माहौल में बहुत सारे लोग इस वक्त अवसाद में भी जी रहे हैं। इस बदले हुए माहौल में पुलिस पब्लिक का रिश्ता भी बदला है। हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसने पुलिस पब्लिक के रिश्ते को एक नया आयाम दिया है। कई जगह पुलिस के सम्मान में लोग फूल बरसाते देखे गए हैं, तो कई जगह पुलिस वाले भी बच्चों के लिए केक कटिंग करते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत मंजर तब देखने को मिला जब इस लॉकडाउन के बीच कई पुलिस वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए गीत गाते नजर आए। ऐसे ही एक पुलिस वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नगर थाना मोतिहारी के वर्तमान एसएचओ अभय कुमार से। एसएचओ अभय कुमार जी ने अपने कार्य कुशलता से न सिर्फ मोतिहारी में पुलिस की एक बेहतरीन छवि को पेश किया है, बल्कि कोरोना संकट के इस दौर में 2 ऐसे गीत लिखे हैं और गाए हैं जिसे सुनकर हर किसी को इस महामारी से के दौर में लड़ने की, इस कोरोना से जंग लड़ने की हिम्मत मिलती है। अभय कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना संकट के इस दौर में पूरे दुनिया में जिस तरह के माहौल बना है, ऐसे में आपने 2 ऐसे गीत लिखे हैं जो काफ़ी हौसला अफजाई करने वाला है। ये लिखने पढ़ने का शौक़ एक पुलिस वाले को कैसे आ गया? ये शौक़ तो पढ़ने के समय से ही है। जब पढ़ते थे तब से ही हम कुछ गीत लिखते थे, और इसमें भी अगर जो समय मिल जाता है तो कुछ हम लोग लिख पढ़ लेते हैं। ऐसे समय बहुत कम मिलता है, और कोरोना जो ये एक वैश्विक महामारी है, इससे सारे लोग परेशान हैं। और जब हम देखें कि लोगों को, तो हम लोग दिन रात ड्यूटी करते हुए सतर्क कर रहे हैं और घरों में रहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सोचे कि अगर गीत के माध्यम से लोगों को थोड़ा उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए तो बेहतर होगा। इसलिए हमने ये 2 गीत बनाए। ये जो आपने गीत लिखा है कोरोना के ऊपर, तो एक तो गीत जो है बहुत सारे लोगों ने सुना है, एक दूसरा गीत भी आपने लिखा है। तो सबसे पहले हम आपसे उन गीत के बारे में जो है जानना चाहेंगे कि वो गीत किस तरह का आपने लिखा है और क्या उसके बोल हैं। एक तो कोरोना गीत है, वो उसमें है कि दुष्ट कोरोना लगा हुआ जब जीवन ज्योति बुझाने में, एकजुट हो लड़े सभी हम उसको मार भगाने में। लड़ना है कोई युद्ध नहीं, वो अपने ही मर जाएगा। मिलना जुलना बंद करें हम, स्वयं नष्ट हो जाएगा। अपनों से कुछ दूरी बना लें, कुछ दिन जान बचाने में। दुष्ट कोरोना लगा हुआ जब जीवन ज्योति बुझाने में। एक गीत तो ये है जी। और दूसरा है जी। कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। फासला हो अगर 2 छड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। फासला हो अगर 2 छड़ी। इस कोरोना से डरना भी क्या, जानकारी रहे जो सही। इस कोरोना से डरना भी क्या, जानकारी रहे जो सही। मिलने जुलने से परहेज कर, घर में कुछ दिन रहे हम सभी। टूटेगा फिर कोरोना कड़ी,
फासला हो अगर दो छड़ी। बहुत खूब। फासला हो अगर दो कड़ी, यानी कि कोरोना संकट के इस दौर में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, उस पर इन्होंने इस गीत को लिखा है। तो इस गीत के माध्यम से और भी इसमें कुछ कड़ी है इस गीत में जो आप जो है लिखे हैं। हाँ, और है। मास्क से चेहरा ढक कर चलें, मास्क से चेहरा ढक कर चलें, सैनिटाइजर का उपयोग कर, हाथ को ठीक से धोते रहें, चेहरा छूने से परहेज कर, जीतेंगे जंग ये हम सभी, फासला हो अगर दो छड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, फासला हो अगर दो छड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, फासला हो अगर दो कड़ी। आप समझ सकते हैं कि कितना डेप्थ है इस गीत में, कितनी गहराई है। कोरोना संकट के इस दौर में कितना बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, वो भी गीत के माध्यम से एक पुलिस वाले के द्वारा। ये सब जो गीत आप लिखते हैं, आपको हम समझ सकते हैं कि इस कोरोना के दौर में बहुत सारी परेशानियां होती होंगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखने के लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं आप तमाम इस बिजी शेड्यूल में? सर, कुछ करने का जज्बा हो तो समय निकल जाता है, थोड़ा भी समय मिलता है तो उसी में गुनगुना कर और उसको गीत में बदल देना है, और तो कुछ करना नहीं है। और जो है कोरोना के इस दौर में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं शहर में, और जो है लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस पब्लिक का किस तरह का चल रहा है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस दिन रात प्रयत्नशील है, पदाधिकारी जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी प्रयत्नशील हैं, और डॉक्टर की टीम जो है सतत लगी हुई है। लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ जो है लड़के हैं जो मनचले हैं, वो ऐसे बेवजह घूमते हुए पाए जाते हैं। हम लोग उनको जो है ना समझाते हैं, भगाते हैं, और यथासंभव होता है हल्का फुल्का उनको दंडित भी किया जाता है। केस आदि भी हुए हैं जिससे लोग डरें और समझें, और माइक आदि से हम लोग बराबर प्रचार करते रहते हैं। जो लॉकडाउन में छूट दी गई है उस समय पर 6 बजे से पहले ही 2 घंटा पहले हम लोग प्रचार आदि करते रहते हैं, और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन भी किया जा रहा है। एक दिन में जो है ना 1,14,000 तक फाइन हुआ है हमारे थाने में। जी, ये जो गीत लिखा है आपने पूरी जनता को समर्पित है? जी हाँ, पूरी जनता को समर्पित है सर। और जो है क्या मकसद होता है इस तरह के, कैसे आप इसको जो है पब्लिक डोमेन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं? तो अभी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से, और फिर ये जब जाता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो उससे बहुत सारे चैनलों पर भी ये गीत चला है। पहले आप लोग भी कुछ चलाए हैं। अभी जो प्रदेश के जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं गुप्तेश्वर पांडे सर, वो भी साहित्य से जुड़े रहे हैं, और उनकी भी बहुत सारी जो है इस अदब के जो के से जुड़े लोग हैं, उन लोगों के बीच जो है बहुत जाना पहचाना और बड़ा चेहरा है। उनकी शख्सियत को आप किस रूप में देखते हैं? सर, बहुत अच्छे ही पदाधिकारी हैं, इस क्षेत्र में भी रहे हैं। यहाँ के आईजी, डीआईजी और एडीजी भी रहे हैं मुजफ्फरपुर के सर, और लोगों को उत्साहित करते रहते हैं। छोटे छोटे पदाधिकारी को भी फ़ोन कर उनका हालचाल लेते रहते हैं और उनको उत्साहित करते रहते हैं। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, कौन सा आपका जो है, आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसमें सबसे अच्छे आपको कौन पसंद आता है? वहीं कोरोना के प्रति जागरूकता है, लोगों को बताया गया है कि कैसे बचना है, कैसे उसको भगाया जा सकता है, कैसे हम जीत सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी है। कोरोना कोई बहुत बड़ा जो है ना नहीं है, अगर हम सावधानी बरतें तो उसके लिए युद्ध भी नहीं लड़ना है, और उसके लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, न उसके लिए दवा खरीदने की ज़रूरत है, न आपको कहीं विदेश जाना है। आप धनी हो गरीब हो, केवल सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना उसमें अपना मेंटेन करना है।
इस आधार पर कोरोना से अच्छी तरह से बचा जा सकता है। उसका भोजन हम प्रोवाइड करते हैं, हम जाते हैं दूसरे से टच करते हैं। जैसे उसमें हमने कहा था कि सटलत गईलत तू बेटा दुष्ट कोरोना कहता है, लक्ष्मण रेखा पार किया जो वो उसको ही कहता है। तो जो आदमी अनभिज्ञ बनता है, जो मनमौजी बनता है, जो ढोंगी बनता है और नियमों का पालन नहीं करता है, उसी को कोरोना पकड़ता है। जो सावधानी बरते, घर में रहे, धनी हो गरीब हो, कोई आदमी हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, अगर वो घर में रहता है, दूरी बना कर रहता है, अपने को बचा कर रखता है, तो उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभय जी, नगर वासियों के लिए इससे कोरोना के संकट के इस दौर में आपके हवाले से क्या मैसेज है गीत के माध्यम से, एक बार फिर से? जिंदगी की ना टूटे लड़ी, फासला हो अगर दो कड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, फासला हो अगर दो कड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमसे बात करने के लिए, और इतने बिजी शेड्यूल से आप ने वक्त दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। हम समझ सकते हैं पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ़ होती है और इस दौर में जो है बहुत टफ़ है, लेकिन आपका जो मैसेज है वो भी लोगों के लिए एक तरह से सेवाभाव ही है, इसलिए हमने आपसे वक्त लिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे SHO अभय कुमार मोतिहारी नगर थाना के, जिनसे हम बात कर रहे थे। कमाल की शख्सियत हैं, न सिर्फ अपनी कार्यशैली से मोतिहारी के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, बल्कि इस अपनी कलम के माध्यम से भी लोगों को जो है संदेश दे रहे हैं। यानी कि कलम और लाठी आप कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मिल रहा है। नमस्कार।